को सोते थे तो वहाँ पर मेरे पापा क्या करते थे, छुप के पेट्रोल लेकर आए एक बार, और हम सो रहे थे और रात को सोते हुए मेरे पापा ने रात के 12-1 बजे हम पर पेट्रोल डाल दिया और माचिस ढूंढ रहे थे। एकदम से मेरी मदर की जब आँख खुली, मेरी मम्मा ने पूछा क्या कर रहे हो, तो शैतान उनके अंदर से बोला और कहा कि मैं तुम्हारे सारे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। मेरे पापा 5-5, 6-6 घंटे बाथरूम में बंद होकर बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिखते थे, जिसमें वो कहते थे कि कोई है जो मुझे और हमारे परिवार को मारना चाहता। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं, उस गवाही को सुनकर ईसाई विरोधियों के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी गवाही आपके जीवन को बदल कर रख देगी। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी बड़े सिस्टर और एक बड़े भाई थे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रथाओं में अपना जीवन बिताते थे। हमारे घर में हर समय हमारे घर में गौमूत्र से घर को साफ किया जाता था, और अगर हमारे घर के आगे से कोई छोटी जात का इंसान निकल कर जाता था तो हम अपने घर को गौमूत्र से धोते थे, क्योंकि हमें ये सिखाया गया था कि हम ब्राह्मण हैं, एक बहुत बड़ी ऊंची जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने अपने परिवार के बारे में बताया, जो मेरे बड़े भाई थे जब वो 4 साल के थे वो एक स्कूल में गए पढ़ने के लिए, और स्कूल से मेरी माता जी को टीचर का फ़ोन आया कि आपका बेटा चलते चलते गिर गया है, तो आप इसे ज़रा आकर देखें। तो जब मेरी माता जी मेरे भाई को वहाँ से लेकर आए तो उन्होंने जब आकर डॉक्टर को दिखाया मेरे भाई को, तो नियर बाय डॉक्टर्स ने बोला हमें ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, और उन्होंने मेरे भाई को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र कर दिया। जब मेरे मम्मा मेरे भाई को पीजीआई चंडीगढ़ में लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने मेरे भाई को चेकअप करने के बाद साफ बोल दिया कि ये लड़का कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि दुनिया के जिस मर्जी डॉक्टर के पास आप ले जाओ, ये बच्चा जैसे जैसे शरीर में बढ़ेगा इसका शरीर सिंगुड़ना शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसे आएगा कि ये पूरी तरह बिस्तर पर ही बैठा रहेगा और कुछ भी स्वयं नहीं कर पाएगा। सो प्रियजनों, जब मेरी मम्मा ने बात सुनी वो पूरी तरह से टूट गए। वो घर वापस आए, मेरे फादर साहब के साथ ये बात शेयर की, और मेरे पापा ने मेरी मम्मा को दिलासा दिया और कहा कि जैसे हम इतनी चीज़ों को मानते हैं, इतनी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हम उनके पास जाएंगे, वो हम जो अरदासें करेंगे, विनतियां करेंगे, वो हमारी विनतियों को सुनेंगे। तो जैसा जैसा हमें कोई बताता कि हमने वो सब किया, किसी ने कहा यहाँ जाओ वो करो, किसी ने कहा इतना लाख रुपया खर्चो, सब किया, लेकिन करते करते मेरे भाई की उम्र 19 साल की हो गई। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरे भाई की 19 साल की उम्र हुई तो मेरे भाई पूरी तरह से बिस्तर के साथ जुड़ गए थे, और उनके हाथ जो थे वो मुड़ गए थे, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते थे। और मैं सच बताना चाहती हूँ कि लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। लोगों ने हमारे घर का नाम रखा था कि क्या लंगड़े के घर जाना है, लोग हमें बोलते थे क्या वो लंगड़ा जहाँ रहता है उसके घर में जाना है। तो इस तरह से लोगों ने हमारे घर को एक नाम दे दिया था। और मैं बताना चाहती हूँ, हमने जब सब जगह पर जाकर देख लिया सब कुछ, अब मैं बता नहीं सकती लेकिन आप समझ जाइएगा, हमने सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कर सकती है, एक बहनें अपने भाई को बचाने के लिए कर सकती है, वो हमने सब किया। लेकिन अंत में 20 साल की उम्र में मेरा भाई हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। भाई के जाने के बाद हमारा परिवार टूट गया, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा ही समय भी ना बीता था, हमारे घर में अभी रोना पीटना था कि हमारे पड़ोस में एक औरत थी, उसने क्या किया, उसने हमारे घर में मेरे फादर साहब को और मेरी जो सिस्टर है वो हमारे घर में आई, और उसने कुछ मिठाई लेकर आई, और उसने बोला मेरी मदर को कि ये मिठाई आप खा लें, और क्योंकि मेरे घर में एक खुशी आई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मिठाई एक्चुअली में वो किसी से ब्लैक मैजिक करवाकर वो मिठाई लाई थी। किसी ने उसको बोला था कि तू अपने पड़ोस में ये मिठाई खिला दे, उनके घर का सब कुछ तबाह हो जाएगा, तेरा घर आबाद हो जाएगा। और वो मिठाई मेरे पापा और मेरी सिस्टर ने खा ली। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मेरे पापा प्रभु में सोए हैं, लेकिन जब मेरे पापा ने 2000 में जब ये मिठाई खाई, 2003 के करीब जब ये मिठाई खाई थी, तब मेरे पापा जो थे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या करते थे, वो रात के समय में वो एक छोटी सी शॉप चलाते थे, वो रात को अपने सारे कपड़े उतार कर रोड के ऊपर नंगे भागते थे और हम उनको पकड़ते थे। कई बार शॉप के ऊपर कस्टमर खड़ा होता था और उनके सिर के ऊपर शटर फेंक देते थे। रात को अगर हमने एक कमरा हमारे पास होता था, क्योंकि शैतान हमारा सब कुछ छीन रहा था 1 by 1, हमारा घर छीन गया, हमारा भाई छीन गया। उसके बाद
जब हम रात को सोते थे तो वहाँ पर मेरे पापा क्या करते थे, छुप के पेट्रोल लेकर आए एक बार, और हम सो रहे थे और रात को सोते हुए मेरे पापा ने रात के 12-1 बजे हम पर पेट्रोल डाल दिया और माचिस ढूंढ रहे थे। एकदम से मेरी मदर की जब आँख खुली, मेरी मम्मा ने पूछा क्या कर रहे हो, तो शैतान उनके अंदर से बोला और कहा कि मैं तुम्हारे सारे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। मेरे पापा 5-5, 6-6 घंटे बाथरूम में बंद होकर बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिखते थे, जिसमें वो कहते थे कि कोई है जो मुझे और हमारे परिवार को मारना चाहता है, मुझे बचा लिया जाए। प्रियजनों, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि हम ऐसे करते करते समय बीतता गया। एक तरफ मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, दूसरी तरफ मेरी बहन की। मेरी बहन किचन में जाती थी, कहती थी मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ, वहाँ से चाकू के साथ अपने हाथों को काट लेती थी और उसके हाथों से ब्लड निकलता था। मैं आपको बताना नहीं चाहती कि हमारे घर के हालात इतने बदतर हो गए। थोड़े समय बाद मेरे पापा की टांग में एक छोटा सा दाना हुआ। उस दाने के ऊपर मेरे पापा जब ईचिंग करते थे तो हम लोग तो हाथों से करते हैं, लेकिन मेरे पापा जो थे जैसे गन्ने को चाकू से छीलते हैं, इस तरह मेरे पापा अपने जख्म को छीलते थे और उसके ऊपर फिनाइल डालते थे और इतना अपने आप को दर्द देते थे। और शैतान उनके अंदर से बोलता था कि मैं तुम्हें ऐसे दर्द दे दे के मारूंगा। मेरे पापा की वो जो टांग थी वो पूरी तरह से गल गई। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला ये टांग काटनी पड़ सकती है। प्रियजनों, 2004 में हम पूरी तरह से टूट गए। बिस्तरे पर मेरे पापा, मेरी बहन, अभी थोड़े ही समय हुआ था भाई की डेथ को, और हमारा परिवार इस समय दुखों से घिर गया। उसके बाद मेरी माताजी ने फैसला लिया, मैं स्कूल से घर आई और मेरी माताजी ने कहा कि आज मैं घर में जहर लेकर आई हूँ और हम सब इस जहर को खाएंगे और मर जाएंगे। मैंने अपनी मम्मा से एक सवाल पूछा, मैंने कहा मम्मी क्या कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें बचा सके? हमारे इतने दुख, इतनी परेशानियाँ कोई परमेश्वर कैसे देख सकता है? जैसे मैंने बात बोली, थोड़े समय बाद हमारे दरवाजे पर एक नोक हुई। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर तुम आवाज़ सुनकर खोलोगे तो मैं भीतर आ जाऊँगा। उस शाम जब दरवाज़ा खोलने के लिए मैं गई तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ही उस समय दरवाज़ा खोलने के लिए गई और वहाँ पर एक प्रभु के दास खड़े थे मेरे पापा के दोस्त के साथ। उन्होंने अपने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई थी और उन्होंने ऐसा कहा कि बेटा ये बाइबल नहीं है, ये मेडिसिन है, इसको अपने घर में आने दो। जैसे ही मेडिसिन तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे घर में से हर बीमारी, हर एक रोग बाहर निकल जाएगा। मेरी मम्मा ने कहा हम सब तरफ जा चुके हैं, इन्हें भी आने दो। जब वो प्रभु के दास अंदर आए, मेरे पापा को ऐसे हालात में देखा, जो टांग थी पस निकल रहा है, जख्म से भरी हुई है, बहन को बांधा हुआ है, बहन बड़ी दुखी अवस्था में है, तो उन्होंने घुटने टेक कर कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि आज इस ब्राह्मण परिवार में उद्धार की रात है। प्रियजनों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेल बनाकर प्रार्थना करके दिया और मेरी मम्मी से बोला कि आप हर दिन एक दिन में 2-2 बार प्रभु का लहू बोलकर लगाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी मदर ने एक दिन में 3-3 बार बोलकर, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से थे, हमें यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बार बार विश्वास से बोलते थे कि यीशु मसीह का लहू चंगा करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस टांग को डॉक्टर ने बोला काटनी पड़ेगी, जो जख्म रुक नहीं रहा था, यीशु मसीह के लहू ने उस खुले हुए जख्म को बंद कर दिया। जब तक मेरे पापा प्रभु में सोए नहीं, वो जख्म कभी भी दोबारा नहीं उभरा। जब जख्म ठीक हुआ, हमने पास्टर को फ़ोन किया, पास्टर साहब जख्म ठीक हो गया है। उन्होंने कहा अभी वेट करें, अभी प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है। हमने पास्टर जी को कॉल किया, उन्होंने कहा आप चर्च आएँ। हम चर्च गए, वहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरे पापा के अंदर से बहुत सी दुष्ट आत्माएँ निकली और इस तरह 2004 में हमारा पूरा परिवार आज़ाद हो गया। और जब उन्होंने कहा बारी आई यीशु मसीह को कबूल करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग चमत्कार ले लेते हैं, छुटकारा ले लेते हैं, लेकिन जब बात यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानने की आती है, लोग घबराते हैं। लेकिन प्रियजनों, 2004 में प्रभु के दास ने हमसे पूछा क्या आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं? हमने कहा जिस परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाया, जिस परमेश्वर ने हमारे दुखों में हमारी सुधि ली, हम उसी परमेश्वर को अर्थात यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं। 2004 में हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया और उसके बाद प्रभु ने हमारे घर में सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे पापा तंदुरुस्त हो गए, बहन तंदुरुस्त हो गए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ अंत में, लेकिन जब सब ठीक हो गए, मेरे मन में एक सपना था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और मैं CA बनूँ,
क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने फादर का हैंड बनूं। जैसे कि भाई नहीं था तो मैं चाहती थी कि मैं अपने फादर की सपोर्ट करूं, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की योजनाएं हमारे लिए अलग हैं। सच में प्रियजनों, प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा आश्चर्य कर्म कर दिया। इस गवाही को सुनकर ईसाई विरोधियों के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आपने गवाही को सुना होगा, हम आपको बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। हम आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह ने इस संसार में होकर सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया है, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हम आपको बताना चाहते हैं एक व्यक्ति जो कि संसार में रहता है, शैतान उसे प्रलोभन देता है। और हम आपको कहना चाहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, उसकी आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर रखी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और परमेश्वर का जीवित वचन बताता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज ईसाई विरोधी हैं, वो सत्य को तो नहीं पहचानते, इसलिए आज यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा, क्योंकि ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आप जानते होंगे कैसे पूरे भारत देश में मसीह सताव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार फैलाते हैं, मसीही विरोधी उनसे मारपीट करते हैं, ईसाई विरोधी उन्हें जेल में भी डाल देते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन बताता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करें। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है जो कि परमेश्वर के लिए सताव को सहते हैं, दुख दर्द को सहते हैं। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और लोग आपका विरोध करते हैं तो उस समय डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप सभी परमेश्वर के वचन को खरीदना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अगर आपको ऐसी बाइबल खरीदनी है या आपको बाइबल का कवर भी चाहिए तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर दिख रहे होंगे। हम आपको बताना चाहते हैं आपको अच्छे दाम पर बाइबल उपलब्ध हो जाएगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।